सबसे हाँ पहले तो कांग्रेचुलेशन, आप एक ऑफिसर बन गए हैं थैंक यू सो मच। और अब आप लीड भी करेंगे 30 से 40 सैनिकों को। राइट, तो कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट राइट नाउ ऑनेस्टली। मेरे फादर का मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है। वो यहीं पर पढ़े हैं, स्कूल में ही पढ़े हैं, इधर गांव में ही। और आज जो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटीज और जिस एनवायरनमेंट में मुझे पढ़ाया है, जी। जो मैं यहाँ तक और आगे पहुंचा हूँ, तो ये उनका ही सब किया हुआ है। उनकी स्ट्रगल मुझसे ज़्यादा है हमेशा, डेफिनेटली, और रहेगी भी। जी। नरवाना क्षेत्र के गांव भाना ब्राह्मण में 24 से 25 साल का नौजवान आर्म्ड फोर्स में ऑफिसर बना है। ये गांव राम के लिए भी बहुत खुशी की बात है और परिवार के लिए खुशी है। ये आयुष कौशिक हमारे साथ है, जो 25 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बने हैं। बातचीत कर लेते हैं, कैसा उनका संघर्ष रहा, क्या सोच रही, क्या विजन रहा और कितनी इनको मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या परेशानियां आई, वो सारी बातें हम आयुष कौशिक से जानेंगे। आयुष, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आप एक ऑफिसर बन गए हैं। थैंक यू सो मच। और अब आप लीड भी करेंगे 30 से 40 सैनिकों को। राइट, तो कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट राइट नाउ ऑनेस्टली, एंड टू बी very frank, I did not expect this. Yeah. All right, to get commissioned at a very young age. I was doing my engineering, as you might be knowing. I did my BTech and MTech in electronics and communication engineering. So I did not very pursue अगर this हम थोड़ा सा profession. हिंदी में बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ के देखने वाले हैं वो कंफर्टेबल होंगे ज्यादा, तो आपने इंजीनियरिंग की, बीटेक हाँ किया जी, हाँ आपने? जी, मैंने बीटेक और एमटेक करी है, ड्यूअल डिग्री। बातचीत अगर हम सिलेक्शन की करें तो कई तरह के प्रोसेस होते हैं। लेफ्टिनेंट बनने के लिए आप एनडी के थ्रू जा सकते हो आफ्टर 12th एट द एज ऑफ 6 and 17। हाँ जी, और एक प्रोसेस होता है सीडीएस के थ्रू, Right. जहाँ पे आप जा सकते हो 19 to 21 22 में भी, हाँ जी। 22 तक राउंड अबाउट, वो ग्रेजुएशन के बाद का। हाँ जी, और भी एक आध प्रोसेस है जो हाँ, जो मेरी एंट्री है उसको टीजीसी एंट्री बोलते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। जो थर्ड प्रोसेस है, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होता, सिर्फ आप इंटरव्यू के थ्रू जा सकते हैं। राइट, इसमें बस आपके बीटेक के मार्क्स पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, अच्छा। ब्रांच वाइज। हाँ जी भाई, देख सकते हो, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं सिर्फ आयुष कौशिक की ही सफलता दिखाऊं, बल्कि ये भी है कि बहुत सारे हमारे नौजवान कई बार एनडीए एक सपना होता है, यंग जो हमारे बॉयज होते हैं, गर्ल होते हैं, कि क्रैक करें, कई बार वो नहीं कर पाते, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आयुष कौशिक इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की, बीटेक किया और फिर डायरेक्ट उन्होंने जिस तरह से इन्होंने ज्वाइन की आर्मी, ये बेहतरीन है आयुष जी। तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो है एंट्री है, ये बात राइट है कि एनडीए में कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं तो हताश हो जाते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट बनने के? बिल्कुल है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो 1 से 2 बार यंग एज में एनडीए की तैयारी करते करते फेल्योर जिनको मिलती है और हौसला हार जाते हैं? अपना जो निश्चय है वो दृढ़ अगर आप रखोगे तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। क्या आपके साथ हुआ इस तरह का कुछ? मेरे साथ, मैंने एनडीए का दिया था, मैं स्क्रीन आउट हुआ था उसमें। आफ्टर 12th ही होता है? आफ्टर 12th ही होता है वो। मैं स्क्रीन आउट हुआ था, फिर मैंने जेई एग्जाम दिया और इंजीनियरिंग करी, और बस उधर ही प्लेसमेंट लेने वाला था मैं, कि एक एंट्री थी और मैं कहा एक बारी ट्राई कर लेते हैं। तो ये सपना आप लगभग आफ्टर 12th, फिर आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर किया, तो 4 सालों तक आपने ये सपना जिंदा रखा अपने माइंड में? नहीं था। तो मेरे को था ही नहीं कि अब शायद, मेरे को ये हो गया था कि शायद ये नहीं बनी मेरे लिए, मैं नहीं जाऊंगा फौज में, मैं मान चुका था। अच्छा, मोटिवेशन कहाँ से आई कि मेरे को ऑफिसर ही बनना है, डिफेंस में ही जाना है? ये सबकी होती है ये मोटिवेशन मेरे ख्याल तो, कि आपका भी रहा होगा कभी ना कभी कि हाँ ऑफिसर बनना है। हाँ, ऑफिसर तो बनने के हर एक का सपना ही होता है। तो ऑफिसर सिविल सर्विसेज बन सकते थे या आर्म्ड फोर्सेस, तो मैं दोनों ट्राई करता। पहले मैंने आर्म्ड फोर्सेस किया, मैं इसमें हो गया। अच्छा, तो बस फिर भगवान ने बना दिया।
आपने टीजीसी के थ्रू आप हुए हो, एसएसबी एक इंटरव्यू लेता है, हाँ जी। तो उसमें भी कई तरह के प्रोसेस होते हैं आपके। ये देखा जाता है कि आप किस तरह सोचते हैं, साइकोलॉजी देखी साइकोलॉजी जाती है, आपकी ग्रुप देखी टास्क्स जाती और फिर स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो किस तरह का रहा वो? क्या उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर थे, कहीं ट्रेनिंग की, या फिर जो मेहनत आप करते आ रहे थे हाँ साइंस जी। स्टूडेंट के तौर पे, या फिर घर में भी माहौल एक मिलता है, हाँ तो जी। क्या कुछ रहा? तो मेरा एक दोस्त है जो प्रिपेयर करता था इसके लिए, तो उसने मेरे को काफी गाइड किया और उसके बाद कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ी थी, फिर मैंने ऑनलाइन भी चीजें सर्च करी। तो मेन इसमें साइकोलॉजी टेस्टिंग होती है, जिसके लिए बड़ी मतलब आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जी। वो मेन एक टेस्ट होता है। बाकी ग्रुप टास्क में आपकी नॉर्मल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस काम आती है, और इंटरव्यूअर में तो ऐसा होता है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जज करी जाती है। तो ये एक बात आपने कही कि मेरा दोस्त जो है प्रिपेयरिंग कर रहा था, तो लाइफ में न सिर्फ लेफ्टिनेंट बनने के लिए, लाइफ में हमारा सर्कल कितना मायने रखता है? सर्कल बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कुछ होते हैं जो नशे पत्तों में पड़ जाते हैं, वो भी सर्कल की एट वजह द से यंग होता है। एज या तो आप अफेयर या हाँ फिर जी। आप ड्रग्स, दोनों ही चीजें हैं और दोनों ही पाथ आपको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो कैसे बचे इससे नौजवान? अपना सर्कल अच्छा रखो, घर वालों के साथ रहो। घर वाले जो बोलते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं। तो ये दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ कि क्योंकि देखो हर तरह के बंदे हमें मिलते हैं, डाइवर्ट करने वाले भी मिलते हैं आपको, सपोर्ट करने वाले मिलते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि खींचने किसी ने कोशिश की हो, फिर आपने बिल्कुल फोकस करके अपना सही रास्ता चुना हो? नहीं, मेरी किस्मत इस मामले में अच्छी रही है, मेरे को कभी किसी ने खींचने की वापस कोशिश नहीं करी है। या तो मैं उनके साथ रहता ही नहीं था, मेरे सर्कल ही वैसा चूज किया हुआ था, तो मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ। घर से कैसा माहौल मिला? क्योंकि हमारा परिवेश भी बहुत कुछ मायने रखता है हमारी कामयाबी के लिए, तो घर का परिवेश कैसा था? घर का माहौल मेरे लिए हमेशा सपोर्टिव ही रहा है। मेरे को दोनों मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट ही किया कि तेरे को जो करना है तू वो कर, हम साथ खड़े हैं, हम तेरे पीछे। फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा हैं, उनका नाम सत्यवान है, सत्यवान कौशिक। जी। मेरी मम्मा है, मम्मी का नाम है अलका। अच्छा मेरा नाम आयुष कौशिक, और ये मेरा छोटा भाई अपूर्व कौशिक। अपूर्व कौशिक जी। तो 4 जनों की फैमिली है जो हाँ जी। आपकी कामयाबी में जिन्होंने भरपूर योगदान जो है दिया। खड़े हैं फादर हमेशा। क्या करते हैं? फादर मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट सर्विस करते हैं। अच्छा, और मदर? मदर हाउस वाइफ है। तो देख सकते हैं भाई, गवर्नमेंट जॉब या मोटा पैसा आपके बच्चों के भविष्य तैयार नहीं करता, बल्कि एक अच्छा दाम्पत्य जीवन और बच्चों के लिए आपकी जो मेहनत है, लगन है, डेडिकेशन है, वो आयुष कहीं न कहीं आपके लिए जो है ज्यादा उपयोगी साबित हुई है। हाँ जी। क्योंकि हम देखते हैं कि या तो आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, या फिर आपके फादर मदर कोई जॉब पे हो, कंफर्टेबल लाइफ आप ले सकें। लेकिन पिता के लिए क्या कहना चाहोगे जिन्होंने प्राइवेट जॉब करके आपको पहले अच्छा पढ़ाया जी। और फिर लाइफस्टाइल तो बेटर एजुकेशन होगी, तो हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे फादर के लिए? मेरे फादर का मुझसे ज्यादा स्ट्रगल रहा है, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। वो यहीं पर पढ़े हैं, स्कूल में ही पढ़े हैं, इधर गांव में ही। और आज जो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटीज और जिस एनवायरनमेंट में मुझे पढ़ाया है, जो मैं यहाँ तक और आगे पहुंचा हूँ, तो ये उनका ही सब किया हुआ है। उनकी स्ट्रगल मुझसे ज्यादा है हमेशा, डेफिनेटली, और रहेगी भी। जी। एक और सबसे बड़ी जो है समस्या कह लीजिए, या आजकल कॉमन थिंग है, सोशल मीडिया या फिर हम मोबाइल कह लीजिए, हर एक की लाइफ का ये सबसे जो है अभिन्न अंग बन चुका है। तो किस तरह से आपने इसको अपने सक्सेस के लिए एक स्रोत बनाया? मैं सोशल मीडिया पे अभी आया हूँ थोड़े टाइम पहले, पास आउट होने के बाद। मैं नहीं था फेसबुक इंस्टाग्राम पे, नहीं हूँ। तो सोशल मीडिया तो दूरी है। एजुकेशन में कभी हेल्प लेने की कोशिश की? फोन्स की, हाँ, ऑफ कोर्स बहुत प्लेटफॉर्म्स है, जैसे यूट्यूब, और अलग अलग मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किए थे, अनअकैडमी और ये सब चीजें। तो वही तो कह रहे हैं ना कि हाँ, स्मार्टफोन का यूज किया, सोशल मीडिया कभी हेल्प नहीं करता इन सब चीजों में। तो स्मार्टफोन का आपने कामयाबी के लिए रिसोर्स के तौर पे आपने लिया जी। तो ये देख सकते हैं भाई, जहां आप टाइम जो है वेस्ट करते हैं उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये जो है आयुष से आप सीख सकते हैं। बाकी अब ये जूनियर रैंक के ऑफिसर के लिए सबसे पहला कदम है लेफ्टिनेंट। इसके आगे का आयुष का क्या सपना है? सपना है कि अभी 2 स्टार कंधे पे है,
2 स्टार जब कॉलर पे आ जाएंगे तब सफल हो जाऊंगा। अच्छा, तो देख सकते हो खुशी, आप देख सकते हो ये चेहरे पे है। जब आपको ये पता लगा, कब आपने ये एग्जाम दिया था, इंटरव्यू आपने एसएसबी? सितंबर 2024। 24 लास्ट ईयर आपने दिया, और ये रिजल्ट अभी हाल में आया? जी, अभी पास आउट हुआ। तो ट्रेनिंग भी हुई होगी? ट्रेनिंग होगी जी, 1 साल की, पिछले 1 साल साल। हुआ था। हम्म। पिछले एक ट्रेनिंग हो गई थी जनवरी 2025 से अभी दिसंबर 2025 तक, 1 साल अच्छा। की ट्रेनिंग। तो सितंबर में एग्जाम हुआ, क्वालिफाई हुआ, फिर आपकी ट्रेनिंग हुई। जी, तो ट्रेनिंग में भी बहुत सारे बच्चे निकलते होंगे आयुष? बस जिनकी किस्मत खराब होती है, नहीं, मैं तो इंजरी, पूछ रही हूँ ना, रियलिटी। मेडिकली जो अनफिट अनफिट हो जाते हैं। हाँ जी, जिनको इंजरी हो जाती है सिर्फ वो बाहर होते हैं, वरना अच्छा, अदरवाइज तो ट्रेनिंग होती है तो फिर। होती है। हाँ, तो ट्रेनिंग किस तरह की रही है आपकी? ट्रेनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस फिजिकल्स पे ही किया जाता है। फिजिकली फिट बनाते हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड इंप्रूव होते हैं। बाकी तो नहीं, तो हर इंसान केपेबल होता है सब कुछ करने के, किसी में कमी नहीं होती। तो बस उस फिजिकल स्टैंडर्ड्स में ही किसी को अगर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वो मेडिकली अनफिट हो जाता है, वरना तो ट्रेनिंग इज ऑल गुड। तो ट्रेनिंग आपकी अच्छी गई। जी, तो एक लीड करना भी सिखाया जाता है, वहां से भी बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। जी। तो क्या ये टोटली हमारे समाज में हम जैसे रहते हैं, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि हम सोशल कनेक्टिविटी टूटती जा रही है कहीं न कहीं, तो क्या ये चीजें भी आर्म फोर्स में मायने रखती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सोशल कनेक्टिविटी रखती है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कल को कौन सी जगह के ट्रूप्स को लीड करेंगे। हो सकता है साउथ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, तो वो चीज हमेशा रखनी पड़ती है आर्म फोर्सेस में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांव गांव का भी कुछ बैकग्राउंड मायने रखता है वहां आपके लिए? गांव का ट्रेनिंग के बैकग्राउंड दौरान। बस यही कि गांव में जो लोग होते हैं वो प्यार की तरफ ज्यादा फोकस रखते हैं, एकता में और प्यार में। तो काइंडनेस, कंपैशन, तो हाँ, उनको एक एज मिलता है कि हाँ वो उन्होंने अच्छा खाया पिया बचपन से, तो वो एक एज रहता ही है। पर नहीं हर कोई कर लेता है। कर लेता है। हाँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हमारे गांव के युवा है, उनको नॉलेज नहीं होती कंपटीशन की, कैसे यहाँ से निकले? क्योंकि आप तो पंचकुला पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, तो गांव वाले बच्चों का, क्योंकि टैलेंट है हमारे युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, लेकिन वो निकल नहीं पाते, क्या कहना चाहेंगे? जिस फोन का आप सोशल मीडिया के लिए यूज करते हो, उस फोन को अच्छे कामों के लिए भी यूज करो, सब पता लग जाता है आजकल। बस इच्छा होनी चाहिए मन में। तो आज कल गांव में भी आपका जो है दिल खोल के स्वागत हुआ, तो कैसा लगा जब आप ऑफिसर बन के गांव आए हो? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सच में पता नहीं था कि इतना सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। अच्छा। तो मेरे लिए तो बहुत सरप्राइज और शॉकिंग था। बड़ा मतलब जो गांव का Feeling सम्मान है की- वो अलग ही फील करवाता है। बिल्कुल अलग फील करवाता है कि जहाँ आता था मैं छुट्टियों में मिलने ताऊ ताई इन सबसे, तो वो फीलिंग ही अलग कि आज अब ये लोग ऐसे ऐसे इनका आपको भी फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। अब ये भी गर्वान्वित हो रहे हैं, तो फीलिंग अलग। हमारे यूथ को क्या कहना चाहोगे जो आज कई चीजों में डाइवर्ट हो चुके हैं, और लेफ्टिनेंट आप बने हैं, और एक ऑनर की बात है ये, तो किस तरह से वो जो है इस ओर थोड़ा सा जाएं? अपने सिर्फ उनका ध्यान मन में लेके आओ जिन्होंने आपको पैदा किया है। जब तक आपके मन में उनके लिए प्यार प्रेम नहीं आएगा, तो फिर आपको खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे आप। जब आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कितने सैक्रिफाइस, कितने स्ट्रगल किए हैं आपके लिए, तो आपका खुद ही मन करेगा नहीं मुझे कुछ जिंदगी में छोटा भी। बस 2 भाई। हाँ जी। तो छोटे भाई को क्या कहना चाहते हो? क्या उनका भी आपको देख के इस तरह का कुछ है? क्या नाम भाई साहब? अपूर्व। अपूर्व। आयुष आज ऑफिसर बन गए हैं, तो आप क्या किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलती है कि कुछ अच्छा करने को मिले, और अच्छा। गवर्नमेंट के और ऑफिसर बनने का मैं भी चाहता हूँ कि बनूं। आप भी चाहते हैं इनको देख के? बिल्कुल। तो देख सकते हैं भाई, ये एक जज्बा है, ये एक मोटिवेशन है। जब बड़ा भाई कामयाब होता है तो लाजमी है कि छोटा भाई भी उससे सीख के कुछ उनको लेता है। लेकिन इधर हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। राम राम। राम राम। कैसा लगा अपना ये छोरा? बहुत बढ़िया लगा जी। एंडी लग गया कती? खूब बढ़िया। खूब छाती चौड़ी होगी? पूरी खुशी हो रही है हमने। पूरी खुशी हो रही है? नाचा भी हूँ मतलब खूब। नाचे भी हो? खूब। अच्छा जी। दूंगे मर मर के नाचा जी कल। अच्छा। हाँ खूब। क्या नाम बताओ? मेरा नाम डोलू को भेजी हूँ तुमने। अरे सर तो बस तमाम जोड़े आती। अच्छा। हाँ ले भाई। अच्छा। जोड़े आती मामा।
अच्छा, जोड़े कैसे इन दो भाई जुड़मा एक जैसे? मेरे वर्गा है। हाँ। जी, अपना क्या नाम है? महावीर। महावीर जी, कैसा लगा? गांव का बेटा, घर का बेटा लेफ्टिनेंट बना, ऑफिसर बना है, बहुत बढ़िया देश लगा के जी। लिए सेवाएं हाँ, देगा। बहुत अच्छा लगा जी और बहुत खुशी हुई है। माने तो भाई जब हमारा बच्चा इतनी बड़ी पोस्ट पे गया और पूरा अच्छे तरीके से लगा है इनपे तो जूनियर ऑफिसर है, कल कर्नल का या डिफेंस का जो है चीफ भी हाँ जी, बनने हाँ जी। का हौसला रखता है गांव का बेटा। हाँ जी यार, है उम्मीद बेटे पूरी से? पूरी उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है। कल पूरा स्वागत हो इसका गांव में, पूरी खुशी का माहौल था जी, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ पूरी खुशी हुई है कल गांव में। अच्छा, हाँ, छाती चौड़ी होगी। हाँ कैसा लगा अंकल जब अपनी औलाद कामयाब हो जाती है तो? बढ़िया लगता है ना। तो भाई कैसा लगा अपना नौजवान बहुत लड़का बढ़िया जी, कामयाब? गांव के गर्व की बात है ये। बहुत अच्छा फील हो रहा है, कल से बहुत खुशी का माहौल है पूरे गांव में।